नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि पुरानी पेंशन योजना के क्या-क्या फायदे हैं और जो एनपीएस है और ओपीएस के अंदर क्या बड़े अंतर हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, इसलिए मेरा ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना में क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले अपन दोस्तों बात करेंगे कि पेंशन योजना से क्या फायदा होता है पुरानी से। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला फायदा होता है जो राजस्थान में अभी पुरानी पेंशन योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी लागू करी है बजट 2022-23 के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत कर्मचारियों को क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलेगी। मतलब पहले क्या होता था, नई पेंशन योजना थी, एनपीएस थी, न्यू पेंशन स्कीम थी, उसके अंतर्गत जीपीएफ की सुविधा नहीं मिलती थी। इसके बाद दोस्तों दूसरा फायदा ये है कि कर्मचारियों के पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं करानी पड़ती थी। आपको पता है एनपीएस के लिए अब प्रत्येक कर्मचारी की 10% कटौती होती है, 10% सरकार खुद मिलाती है। ऐसे करके उसके जो एनपीएस अकाउंट है वो 20% जमा होता है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर आखिरी वेतन का 50% गारंटीड पेंशन मिलती है। मतलब पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को क्या फायदा होने वाला है कि 50% उनका जो अंतिम माह का जो वेतन होगा उसका 50% गारंटीड पेंशन मिलेगा। उसके बाद आती है दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को पूरी पेंशन सरकार खुद देती है। मतलब उसको पेंशन के लिए कोई अंशदान नहीं देना है अपनी सैलरी का, सरकार उसको खुद पेंशन देगी। उसके बाद आता है दोस्तों, कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी में आखिरी महीने की सैलरी के आधार पर 16.5 महीनों के पैसे दिए जाते हैं। मतलब कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको 16.5 महीनों की सैलरी ग्रेजुएटी के रूप में दी जाती है। यह भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा है दोस्तों। सेवा काल के दौरान कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए तो 20 लाख रुपए की उसकी डेथ ग्रेजुएटी होती है, वो भी परिवार के सदस्य को दी जाती है और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाती है। यह भी ओपीएस का बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। साल में जब 2 बार अपन देखते हैं, जुलाई और जनवरी में जब भी डीए इंक्रीज होता है, सरकार डीए की रेट डिसाइड करती है, तो वो भी पुरानी पेंशन योजना के तहत मतलब उसका भी फायदा मिलता है। और जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा भी दी जाती है। रिटायरमेंट के समय जीपीएफ निकासी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब अपने जीपीएफ में जितने पैसे होंगे उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मेडिकल अलाउंस और मेडिकल बिलों का भुगतान भी शामिल होता है दोस्तों इसके अंतर्गत। इसलिए देखो, पुरानी पेंशन योजना एनपीएस के मुकाबले बहुत अच्छी है दोस्तों। इसलिए लगातार कर्मचारी जो संगठन थे उनकी डिमांड थी कि हमें पुरानी पेंशन योजनाएं दी जाए। इसलिए अभी राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने बजट 2022-23 में आपको पता ही है कि उन्होंने ओपीएस के लिए बोल दिया है कि हम राजस्थान कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, अपन मोस्टली 10 से जो डिफरेंस है एनपीएस और ओपीएस के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है दोस्तों। देखिए, पहला मैंने कॉलम लिया है ओपीएस, दूसरा मैंने आपके सामने लिया है एनपीएस। इससे आपके क्लियर समझ में आएगा कि ओपीएस में क्या फर्क है, एनपीएस में क्या फर्क है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है दोस्तों, मैंने बताया था। एनपीएस के अंदर 10% मतलब बेसिक प्लस डीए का 10% कर्मचारी को कटवाना पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती है, नई पेंशन योजना में कोई जीपीएफ की सुविधा नहीं होती है। पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान राजस्थान सरकार की जो ट्रेजरी है उसके माध्यम से किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पे आधारित है, इस बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला जो महंगाई भत्ता होता है, जो डीए अपन जिसको बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस होता है, वो भी हर बार उस पेंशन में ऐड होता जाता है, पेंशन बढ़ती जाती है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो उसके घर वालों को 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी के रूप में दिए जाते हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है, मतलब कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ओपीएस में सर्विस के दौरान होने ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। मतलब जो आपका पैसा एनपीएस में जमा है वो जब्त कर लेगी, तभी आपको फैमिली पेंशन देगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपका जीपीएफ में जो कटा है, और आपको पेंशन भी मिलेगी ओपीएस में।
ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस में जब आप रिटायर होगे तो शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। ओपीएस में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से आपको 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। मतलब 60% आपको सरकार दे देगी, 40% आपको उसी खाते में रखना पड़ेगा। उसका जो ब्याज बनता है प्रति महीने आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो वो कितना भी हो सकता है, 100, 50,000, 500, 10,000, 20,000, कितने भी, उसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं होती है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनपीएस और ओपीएस से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। तो दोस्तों इसके बारे में आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको मेरी ये जानकारी कैसे लगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।